साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे छल कपट धोखा विश्वासघात, इन शस्त्रों से शकुनी जैसे कुटिल लोग भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक बार पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। ये रहा आपका सामान। मेरी गलती की सजा तुम्हें और हमारे बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा दामू अन्ना, जो भाई था वो कसाई बन गया। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। सुकन्या तो ठीक है ना? आपका जमाई बीमार है। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करता है। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई माँ बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं। आजा आजा री निंदिया धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया आजा आजा री निंदिया धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। उर्मिला, चुप हो जाओ, रो मत उर्मिला। तुम्हारे आंसू मुझे अपनी गलती की याद कराते हैं। मैं अपने बेटे की बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूँ, जिसे हवेली का राज सुख मिलने वाला था, वो यहाँ खुले आसमान के नीचे पल रहा है। हौसला रखो उर्मिला, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ
हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? शंकर और दिनकर तो ऐश्वर्य में पल रहे हैं और इस तरह लाखों रुपए बिना चिट्ठी, रसीद और लिखा पढ़ी के आते रहे ना धर्मानंद, तो मैं ये दुनिया तो क्या, दुनिया के मालिक को भी खरीद लूंगा। इतना घमंड हो गया तुम्हें पैसों का कि तुम साक्षात मालिक को खरीदने चल पड़े। तुम्हें पैसों ने इतना उन्मत्त बना दिया है कि तुम मालिक को तुच्छ समझने लगे। मूर्ख, पैसे को भगवान न समझ, ये न समझ कि दूसरे का ऐश्वर्य हथियाने से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। नहीं, तुम जैसे कृतज्ञ के अच्छे दिन कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उस सांप को दूध पिला रहे हो जिससे तुम्हारे भाई को डसा है। डंक मारना सांप का धर्म है, वो तुम्हें भी डंक मारेगा। ए भोलेनाथ, तुम अपना कब सोचोगे? क्या धर्मानंद? तुम्हारे दामू भैया और भाभी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। धर्मानंद, तुम कहना क्या चाहते हो? दामू भैया की सारी जमीन, जायदाद, कारोबार किसके नाम पर है? दिनकर के। अकेले दिनकर के। उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। जरा सोचो शंकर, तुम भी दामू भैया की तरह हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हो। और ये रहा तुम्हारा सामान। तुम भी अपने दामू भैया की तरह ये हवेली छोड़कर चुपचाप चले जाओगे ना? धर्मानंद, अब दोनों बिल्लियां आपस में लड़ेंगी और ये बंदर न्यायाधीश बनकर मलाई खाएगा। वाह प्रभु, वाह वाह मेरे मालिक, कैसा इंसान बनाया है तूने, जो दूसरों का घर जलाकर अपना घर बसाना चाहता है, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है, और जो दूसरों को तकलीफ देकर जिसे खुशी मिलती है। वाह प्रभु वाह। आप देखते रहिए द्वारकानाथ जी। साईं बाबा, साईं बाबा। ए ढूंढू, ये क्या साईं बाबा जब लगा रखा है? तू चुप कर। वैद्य जी, साईं बाबा देखो। अरे चुप कर मूर्ख, मैं अंधा नहीं हूँ, देख रहा हूँ। देखिए ना, वो इधर ही आ रहे हैं। अरे पता है मुझे, इतनी अकल है मुझ में। मूर्ख कहीं का, बैठ जा। अक्ल है आप में? उस दिन तो नानावली कह रहा था कि अरे धोंडू, हैं? अक्लमंद होने के लिए ना अक्ल का होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वो अपने बैद जी ने तो अपनी सारी अकल वो जाड़िया, मोटू, पेटू, द्वारकानाथ के पेट में गिरवी रख दी है। अरे क्या ही कर रहा है? बताओ, उस दिन नानावली क्या कह रहा था? नानावली कह रहा था कि आपने अपनी अक्ल मोटू, टोंडू, द्वारिकानाथ के पेट में गिरवी रख दी। धोंडू, वैद जी की अकल है तो सही, इसीलिए तो यहाँ गिरवी रखी है। तेरी तो घास करने गई है मूर्ख। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राम राम राम। एक बात बताऊं, मेरा ऐसा जी करता है कि इसे ऐसा चूरन खिला दूं कि इसकी जुबान तालू में ही चिपक जाए। सच में, सच में। वाह रे मालिक, कब समझाओगे इस इंसान को? कब समझेगा ये इंसान कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का मतलब है
अपने लिए कब्र खोदना। सुना वैद जी, साईं बाबा क्या कह रहे थे? अब भी मान जाइए, वरना जो चूना आप मुझे खिलाने वाले थे ना, गलती से खुद खा जाएंगे और आपकी जबान तालू से चिपक जाएगी। अरे नालायक, मेरी जबान चिपकाना चाहता है। जी मर गए। साईं बाबा, ठहरो, भाभी, ठहरो, मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ इन्हें। इस तरह रोने से हमारा बेटा वापस नहीं आने वाला है। ये सब इस मनहूस बहू की वजह से हुआ है। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूँ, आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। मुझे अब हमारे घर में ये नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ, उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। आप उसके पिता बन जाइए। गंगाधर पंत, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। नहीं, दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मालिक का अंश है हर मनुष्य में, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? अरे आप भी मालिक के वैसे ही बंदे हैं जैसे और हैं। अरे दूसरों के आंसू पोंछने की बजाय आप उन्हें रुलाते हैं। दूसरों को अपने वचनों से घायल करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दर्द आपको हुआ है, उससे कई गुना दर्द दूसरों को हुआ है। जब किसी पर ममता लुटाने का वक्त आया तो आप निर्दयी बन जाते हो। जब किसी को संभालना होता है तो आप उसे ठोकर मारते हो। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मत करो किसी को घर से बेघर। किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसका दुख दर्द बढ़ाओ तो मत, बढ़ाओ तो मत। मालिक, दया करो, दया करो मालिक। तुम्हारा इंसान ना समझ है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि उसके हर कर्म की पाप पुण्य की गिनती तुम करते हो, फिर भी वो इतना बेरहम, इतना बेमुरव्वत। तुम्हारी ये लीला देखते हुए कभी कभी मेरा दिल टूटता है।
घायल होता हूँ। कभी कभी मैं भी निराश सा हो जाता हूँ। मुझ पर इतना करम करो मालिक कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे यहाँ भेजा है वो कार्य मुझसे पूरा तो हो मालिक, पूरा तो हो मालिक। अपने आप को संभालो बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी, वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। घर में गोपी और तुम्हारी मां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना, खत लिखना हमें, मैं भी लिखूंगा तुम्हें और मिलने भी आऊंगा तुम्हें। अच्छा, मैं चलता हूं। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए, हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी, पिताजी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। मालसापति, मालिक की बनाई इस दुनिया में दुख, दर्द, व्यथा, गम कूट कूट कर भरा है। बाबा, दुख कितने प्रकार के हैं? लक्ष्मी की मां, एक दुख शारीरिक होता है जिससे दर्द होता है, और हमारे होठों की मुस्कुराहट चली जाती है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो मन में जो दुख होता है उसे मानसिक दुख कहते हैं। ऐसा दुख कभी कभी हमारा सुख चैन छीन लेता है, क्योंकि हम जो अपनों के लिए चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का गम हमारा गम हो जाता है, और वो गम हमें दुख देता है, हमारी मना शांति छीन लेता है। जिसके पास मना शांति नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो बार बार विचलित होता जाता है। संकटों का सामना करते हुए अविचल रहना, अपनी मना शांति कायम रखना और मालिक पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोई उम्मीद मत रखो, उम्मीद टूटने का दुख नहीं होता। हर स्थिति में, हर हालात में सामान्य रहो, दुख नहीं होगा। किसी के भी मोह के अधीन न हो, मन को शांत रखो,
हमेशा मालिक को याद रखो, उसकी भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, उद्धार होगा। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सबका मालिक एक। कहाँ गई थी तू? पिताजी गए हैं, उन्हें देख रही थी। वो गए तो तू क्यों नहीं चले गई उनके साथ? क्यों हमारे पीछे पड़ी है तू? बंद कर ये टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया। उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मुझसे अगर ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। चल जा अंदर। क्या है? हमारे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? जाओ जाओ यहाँ से। इतना गरूर मत कर बच्ची। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हर तरफ, हर दिशा, हर जगह है। वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो सब सुनता भी है। जब कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो वो भी दुखी होता है। जब कोई किसी के लिए फिक्रमंद होता है, दूसरों के लिए खुद दुखी होता है, वो मुझे अपना लगता है। तुम अच्छा करो बच्ची, वो तुम्हारा अच्छा करेगा। पता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा मर गया। जिंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए अपने बहू को जिम्मेदार मानना गलत है बच्ची। तुम क्या हमारी घर की दीवारों को कान लगा के रहते हो? चलो जाओ यहाँ से। बच्ची, परिवार में जब झगड़े होते हैं तो वो दुखी होता है। झगड़े मत करो बच्ची। तुम अगर घर परिवार को सुख दोगी तो वो तुम्हारी झोली सुखों से भर देगा, सुखों से भर देगा। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। राम 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 राम। अरे फैजी, अब इस साईं बाबा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। द्वारिका नाथ जी, हम भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हो गया। साईं बाबा और मैं दोनों एक साथ शिरडी में और नहीं रह सकते वैजी। आप शिरडी छोड़कर कब जा रहे हैं? अरे चुप कर ढूंढिया, बीच में चपड़ चपड़ मत कर, समझे? नहीं तो सिर फोड़ दूंगा तेरा। अरे छोड़िए वैजी से, ये तो मूर्ख है, कुछ भी बकता रहता है। अब ये सोचिए आगे किया क्या जाए। अरे मोटू पेटू, कितना खाते हो? लगता है पूरे शिरडी का खाना ना तुम्हारे पेट के अंदर जाता है। हाँ, तू तो भूखा रह जाता है बंदर नाना वली। चुप। अरे मैं कोई वैद कुलकर्णी नहीं हूँ जो तेरी बातें सुन लूंगा, समझा? तू क्या चाहता है बंदर? मैं उस ढोंगी साईं की बातें सुनूं? हैं? अरे मुच्छड़, तू ढोंगी? हाँ, मैं जानता हूँ तुम सब ना मिलकर बाबा के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। मैं ना बाबा का हनुमान हूँ, हनुमान।
हनुमान! अरे बंदर, तेरे को ना पूंछ से पकड़ के ना घसीटता हुआ गोदावरी में डुबो दूंगा। हाँ मैं डुबोएगा तो तब जब उठा पाएगा। अरे मैं तुम्हें ना नहीं डुबाऊंगा। हाँ नहीं डुबाऊंगा। अरे इसके इरादे इतने गंदे हैं, इसको पानी में डुबाऊंगा तो गोदावरी गंदी नहीं हो जाएगी। हट! चल बोल बोल बोल, जय जय साईनाथ बोल। द्वारिकानाथ जी बोल दीजिए, नहीं तो नानावली पूंछ से बांधकर कुत्ते की तरह घसीटते हुए गोदावरी में फेंक देगा, और आपको तो तैरना भी नहीं आता। अबे तुझे तो आता है मूर्ख, तुझे डुबा दूं गोदावरी में। अरे बोल साईनाथ बोल बोल साईनाथ। जय साईनाथ, जय साईनाथ। और तू क्या देख रहा है? तेरा मालिक जब बोल रहा है जय साईनाथ तो तू भी बोल जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे ठीक से बोल, ठीक से बोल। अरे बोल तो दिया, दफा हो। जय साईनाथ। जय साईनाथ। पहली बार ना शैतान के मुंह से बाबा का नाम सुनकर अच्छा लगा। हाँ जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। काका ठीक से चलाना, तू गड्ढे में कहां ले जा रहा है? अरे अरे सेठ जी, ए सेठ जी, अरे अरे तांगे वाले, अरे अरे रुको, देखो ये तुम्हारा क्या गिर गया है। अरे रुको तो। इतना सारा रुपया। उर्मिला, अब हमारा गोपाल खुले आसमान के नीचे बिना दीवारों के घर में नहीं पलेगा। उर्मिला, मैं तुम्हें सारे सुख दे सकता हूं, मैं फिर से नया व्यापार कर सकता हूं। हमारे बुरे दिन खत्म हुए। साईं बाबा ने हम पर कृपा की है। उर्मिला, पैसा और पैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसा हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। मालिक की बनाई इस दुनिया में जर, जोरू और जमीन यानी कनक, कावा और कुर्सी के लिए इंसान अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत हुआ था इन्हीं तीन काहा के लिए। बड़े बड़े बुद्धिमान और सन्यासी तक इस माया जाल में फंस जाते हैं। पैसे के लिए भाइयों भाइयों में दरार पड़ जाती है, अखंड परिवार खंडित हो जाते हैं, और यही पैसा इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। यही नहीं, पैसा निर्धन हो या धनी, किसी को भी अपराध करने पर विवश कर देता है। पैसे के लिए इंसान शैतानियत पर उतर आता है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान भी पैसे की वजह से रास्ता भटक जाता है और सच्चाई का साथ छोड़ देता है। यही विशेषता है, यही कमाल है पैसों का। जाओ, जाकर वहीं सड़क पर देखो, वहीं गिरी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह से सड़क पे देख के आया हूँ सेठ जी, पोटली कहीं नहीं मिली। मेरा हजारों का नुकसान करा दिया तुमने। तुमको तांगा चलाना नहीं आता? कहां गिराई पोटली? जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ, जाओ। सेठ जी, मैंने कहा ना जाओ यहां से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, जाओ। लेकिन सेठ जी,
मैंने कहा ना। कौन हो तुम? मैंने कहा ना, मैं कोई दान धर्म नहीं करता। जाओ यहां से, जाओ। सेठ जी, आपकी पोटली। पोटली? पोटली? ए भाई रुक, ये पोटली तुम्हें कहां मिली? जी सड़क पर। सड़क पर? इसमें तो हजारों रुपए हैं। इसमें इतने रुपए हैं कि इसे अच्छे से अच्छे का ईमान डोल सकता था। दामू अन्ना का ईमान ऐसा नहीं है सेठ जी। दामू अन्ना मेरा नाम है सेठ जी, और मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाता। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है सेठ जी कि मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा और हमेशा सच बोलूंगा, और मैं हर हाल में अपने वचन का पालन करूंगा सेठ जी। बड़े दिलचस्प इंसान हो। ये लो। सेठ जी, मैंने किसी बख्शीश की लालच में आपकी पोटली आपको लाकर नहीं दी। सेठ जी, अगर मुझे कुछ देना है तो नौकरी दे दीजिए सेठ जी। इससे मेरा और मेरे परिवार का भला होगा। आदमी तो ईमानदार है, मेहनती भी है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें 30 रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। 30 रुपए? सेठ जी, सेठ जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सेठ जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की जय। बड़ा विचित्र है इंसान का मन। खुद मालिक बनकर इंसान को कठपुतली की तरह नचाता है। कभी कभी हजारों रुपए मिलने पर भी ये मन संतुष्ट नहीं होता, और कभी 30 रुपए मिलने पर नाचने लगता है। ये मन ही इंसान को बहकाकर अयोग्य मार्ग पर ले आता है, और मन ही है जो इंसान को अयोग्य मार्ग से योग्य मार्ग पर ले आता है। बड़ों ने कहा है, अगर निर्मल नहीं है मन तो व्यर्थ है उजला तन। अपने मन को निर्मल रखो, उसमें कोई गंदे विचार, गंदे सवाल मत आने दो। उसे हमेशा मालिक की भक्ति में लगा दो। तब तुम जान जाओगे कि निर्मल साफ मन मालिक का दर्पण है, आईना है। सबका मालिक एक।
बार बार आंखें क्यों पोंछ रहे हैं? इस तरह रो क्यों रहे हैं आप? मैं पापी हूं उषा। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। पिता अपनी बेटी का लालन पालन करता है, संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करता है, उसका सहारा बनता है। आपने ये सब किया है अपनी सुकन्या के लिए? नहीं उषा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को केवल निराशा दी है। वो मुझ में सहारा ढूंढ रही थी, मैंने उसे सहारा नहीं दिया, छोड़ आया उसे वहीं। उषा, वो मेरे तांगे के पीछे भागती आ रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलिए पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया, और वो भाग भाग कर थक गई और मैं चला आया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अगर मैं सुकन्या को साथ अपने घर ले आता तो समाज क्या कहेगा, इस विचार से डर गया था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की। जन्मदाता होकर भी मैंने अपनी बेटी को ठुकराया। अब ससुराल में उसके आंसू कौन पोंछेगा, कौन उसे सांत्वना देगा, कौन उसके हौसले बढ़ाएगा, उसके घायल मन पर ममता का बरहम कौन लगाएगा। वो वहां अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ। मां बाप के जिंदा होते हुए भी हमारी बेटी अकेली है। मां सप्तश्रृंगी देवी भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। ठीक ही किया जो सुकन्या को अपने साथ नहीं लाए। लाते तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती। सुकन्या, ओ सुकन्या, कहाँ है तू? जी माँ जी। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। क्यों माँ जी? सवाल मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। गुंडप्पा, जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं बाल नहीं काटने दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? चल बैठ चुपचाप। छोड़िए मुझे, मैं बाल नहीं कटाऊंगी। काटने ही पड़ेंगे, यही प्रथा है। चल बैठ यहाँ पे। अम्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चल उठ, बैठ यहाँ। गुंडप्पा, तुम यहाँ नौटंकी देखने आए हो नहीं माँ जी। या काम करने? चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। जी माँ जी। बैठ। पिताजी, पिताजी, आप कहिए ना माँ जी को मेरे बाल न कटवाएं, मेरे बाल न कटवाएं। आप कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी इस मनहूस की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए इसे बदसूरत बनाना जरूरी है। मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगी। तेरी जगह अब इस घर में नहीं है। मैं तुझे विधवा आश्रम भेजूंगी। नहीं माँ जी। चल पिताजी, चल। ननद जी, पिताजी की बच्ची, चल यहाँ से। ननद जी, चल, ननद जी, नहीं। चल निकल यहाँ से। नहीं। छोड़।
बख्शी छोड़िए मुझे। चल बाहर। बख्शी छोड़िए मुझे। मन से तो आवाज उठती है कि तुम्हें निर्दयी कहूं, जालिम कहूं, लेकिन जबान ये नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कृपालु हो, दयालु हो, ममता से भरे हुए हो तुम। पर ऐसी लीला तुम क्यों करते हो मालिक? जन्म जन्म के रिश्ते तुम ही तय करते हो, फिर जन्म जन्म के साथियों को एक दूसरे से अलग क्यों करते हो? एक दूसरे से अभी ठीक तरह से पहचान भी नहीं हुई कि तुम एक साथी को दूसरे साथी से दूर कर देते हो। ये बिछड़वा क्यों देते हो? ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? इंसान को जवानी देते हो ताकि वो इंसान दुनिया का हर सुख भोग सके, तो फिर जवानी में ही तुम इंसान को मौत के हवाले क्यों कर देते हो मालिक? क्या तुम इंसान का कर्म बंधन ढीला नहीं कर सकते? कुछ समय तक उसे कर्म बंधन से आजाद नहीं कर सकते? हा? इंसान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अनजान होता है, इसलिए इस जन्म में जब वो अपनी बदनसीबी को कोसते हुए रोता है, आक्रोश करता है, तब वो आक्रोश सुनकर उसका दर्द महसूस करके मैं खुद घायल हो जाता हूं। तुम तो करुणा करो, इंसान को करुणा दो मालिक, इंसान को करुणा दो। उसके अपराधों को क्षमा दो, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। सबका मालिक, हे